हुजूर आ गए, बहारें आ गई, हुजूर आ गए, कायनात मुस्कुराने लगी, गुलाम खुशियां मनाने लगे। आशिकों ने इस दिन को सेलिब्रेट करना शुरू किया। बड़ा दिन है। मेरे आला हजरत ने फरमाया, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। फरमाते निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब जब हम इस दिन को सेलिब्रेट करने लगे तो कुछ लोग इस पर एतराज करने लगे, तनकीदें करने लगे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर से सुनना मेरी बातों को। हमने नबी का मीलाद मनाना शुरू किया। कुछ लोगों ने एतराज किया, क्यों मनाते हो मीलाद मुस्तफा, क्या जरूरत है नबी का मीलाद मनाने की। कुछ लोगों ने कहा, जनाब इतना पैसा खर्च कर देते हो, लाइटें लगाते हो, झंडे लगाते हो, रास्ते सजाते हो, घरों को सजाते हो, इतना पैसा खर्च कर देते हो, जुलूस निकालते हो, महफिलें सजाते हो। कहने लगे इतना पैसा गरीबों पे खर्च कर दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। हमने कहा जनाब बड़ी अच्छी बात है, आपको कम से कम गरीब याद आ गए, बड़ी अच्छी बात है, आप गरीबों की फिक्र करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको गरीबों का ख्याल है। मगर जब ज़कात देने की बात आती है, आप ज़कात नहीं निकालते, आप गरीबों का हक मार देते हैं, आप भूल जाते हैं अल्लाह ताला ने फर्ज किया किस लिए, ये गरीबों मिस्कीनों का हक है, आप उन तक नहीं पहुंचाते, आप उस वक्त गरीबों को भूल जाते हैं। जब आप महंगी गाड़ी लेके आते हैं, आपको गरीब याद नहीं आते। जब आपका बेटा आईफोन लेके आता है, आपको गरीब याद नहीं आते। जब आप करोड़ों के बंगले बनाते हैं, उसके अंदर एसियां लगाते हैं, आपको उस वक्त में गरीब याद नहीं आते। क्या अजीब बात है, आपको साल भर कभी गरीब याद नहीं आते, नबी का मीलाद आता है तो आपको गरीब याद आ जाते हैं। चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है, हुजूर गरीबों का सहारा बन के आए तो कम से कम हुजूर की विलादत के मौके पर लोगों को गरीब तो याद आए। तो हम सीधी सी बात कहते हैं कि आप चाहते हैं इस मौके पर गरीबों की मदद की जाए और आप इसको मानते हैं कि सेलिब्रेट करने का तरीका ये है, तो चलिए आप शुरू कीजिए। सुन्नी तो करते हैं, आप कम से कम इस मौके पर गरीबों की मदद करके ये ऐलान कीजिए कि हम नबी की विलादत की खुशी मना रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। आप करेंगे तो कुछ नहीं, बस एतराज करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, बस एतराज। जरा बेस कम करो, बेस ट्रेबल दीजिए। खुद तो कुछ नहीं करेंगे मगर बस एतराज। हम बड़ी संजीदगी से समझेंगे कि मिलाद मुस्तफा मनाना है कैसा। इसके बाद में एक जवाब, एक और एतराज। कहा जाता है कि साहब हुजूर की पैदाइश की तारीख, विलादत की तारीख 12 नहीं है, 8 है। कहते हैं 8 है हुजूर की विलादत की तारीख, 8 रबीउल अव्वल। आला हजरत की किताब उठा कर लाएंगे, कहेंगे देखो आला हजरत ने लिखा, ताजदारे मदीना की विलादत की तारीख दिखाएंगे, कहेंगे आला हजरत ने लिखा 8 रबीउल अव्वल है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात, आप मान रहे हैं 8 रबीउल अव्वल,
हम 12 मनाएं, आपको दिक्कत, आप चाहते हैं 8 को मनाई जाए नबी की विलादत। चलिए आप 8 मान रहे हैं तो आप शुरू कीजिए, आप 8 को ही नबी की विलादत मना लीजिए। आप 8 मानते हैं ना कि 8 रबीउल अव्वल को नबी दुनिया में आए? आपका अगर दावा है 8 रबीउल अव्वल को मुस्तफा दुनिया में आए तो आप 8 रबीउल अव्वल को मनाइए, 8 रबीउल अव्वल को खुशियों का इजहार कीजिए। आप अगर कहते हैं 8 रबीउल अव्वल है नबी की विलादत तो 8 रबीउल अव्वल मनाइए, 8 रबीउल अव्वल पे जरा आप खुशियां मनाइए, 8 रबीउल अव्वल पे जरा अपनी गलियां सजाइए। तो फिर कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मनाएंगे, हम तो बस बता रहे हैं। तो सुनो सुनो, अब मैं इसका जवाब भी दे देता हूँ। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, आला हजरत के हवाले से कहा जाता है 8 रबीउल अव्वल है, आला हजरत ने इसको लिखा है। हम कहते हैं चलो आला हजरत की भी बात करेंगे, मगर चलो जिनको आप अपना इमाम मानते हो, जिनको आप बहुत बड़े अल्लामा मानते हो, इब्ने तैमिया उनका नाम है, आप बड़ा उनको मानते हो ना, चलो उनकी किताब उठा कर ले लो, उनकी किताब पढ़कर देख लो, उन्होंने क्या लिखा अपनी किताब के अंदर। नबी का मिलाद कब बताया, विलादत की तारीख कौन सी बताई। अजीजा ने गिरामी वकार, आप किताबें उठाकर देखिए, अल बिदाया वन निहाया उठाकर देखिए, उसके अंदर 12 लिखी हुई है। आपके इमामों की किताबें हैं, उन्होंने 12 लिख दिया। चलिए आप अगर अपने इमामों की बात नहीं मानते, आप कहते हैं आला हजरत ने 8 लिखा, इसका भी जवाब जरा सुन लीजिए। ऐ नबी के आशिकों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, अगर आपसे कोई कहे 8 है आला हजरत ने लिखा है, तो सुनिए पूरी उन पूरी इबारतों को पढ़िए, फिर समझ में आएगा आला हजरत ने लिखा क्या है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम है, मुजद्दिद का नाम है, एक बहुत बड़े साइंसदा का नाम है, मैथमेटिक्स पर महारत रखने वाली शख्सियत का नाम आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत ने जो 8 लिखी, तो पूरी इबारतें जब पढ़ोगे फतावा रज़विया के अंदर पता लगेगा। आला हजरत ने फरमाया हुजूर की विलादत 12 को हुई, लेकिन वक्त जब गुजरता जाता है, दिन जब बढ़ते जाते हैं, तो आप भी जानते हैं दिन कम ज्यादा होते रहते हैं। आपको मालूम है ना, साल में 10 दिन तो पीछे जाते जाते हैं। रमजान पिछली मर्तबा 1 मार्च से था, अब की बार 10 दिन पीछे आ जाएंगे। तो ये टाइम सर्कल जो है ना, टाइम की साइकिल जो चल रही है, इसमें टाइम आगे पीछे होता है। अच्छा, साइंस की बात अगर हम करें, ये जो जमीन है, ये जो अर्थ है, पृथ्वी, साइंस कहता है ये घूमती है जी, साइंस कहता है कि ये घूमती है। हमने हाल फिलहाल में एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में ये था कि जमीन की जो घूमने की स्पीड है, एक राउंड जो जमीन लगाती है, तो उन्होंने कहा कि साहब 24 घंटे में एक राउंड हो जाता है। लेकिन अब बताया कि एक अजीब बात ये हुई है इस बार, साइंस कहता है कि जो जमीन के रोटेशन की स्पीड है उसमें जरा सी कमी आई है। कहते हैं 1.5 मिली सेकेंड या इतना कुछ बताया। ये साइंस का दावा है का जमीन की स्पीड कम हुई है। अजीजा ने गिरामी वकार गौर फरमाइए, ये तो आप जानते हैं, समझते हैं बखूबी, टाइम साइकिल जो है वो आगे पीछे होता है। आला हजरत ने उसी टाइम साइकिल का हिसाब लगाया। अब तो 1500 साल हो गए, आला हजरत ने 1400 साल पे हिसाब लगाया था, 100 साल पहले।
आला हजरत ने फरमाया था कि अगर इस वक्त के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए, उस वक्त के टाइम को देखकर, उस वक्त की तारीख को देखकर अगर आज कैलकुलेट किया जाएगा, आला हजरत ने हिसाब लगा के बताया, तो अब अगर तारीख बनेगी तो 8 रबीउल अव्वल बनेगी। आला हजरत ने फरमाया ताजदारे मदीना की विलादत तो 12 रबीउल अव्वल है, लेकिन अगर आज के टाइमिंग में उसको देखा जाए तो 8 रबीउल अव्वल बनेगी। यानी इतना टाइम का फर्क आ गया, इतनी डेट पीछे चली गई। अजीजाने गिरामी वकार गौर फरमाइए, आला हजरत ने तो एक हिसाब लगाकर बताया, कैलकुलेशन दी है, मगर इन लोगों ने उसी को पकड़ा। कहने लगे आला हजरत ने 8 तारीख लिख दी, सुन्नियों तुम 12 को मनाते हो, हम कहते हैं आला हजरत ने जो बताया हमारी समझ में तो आ गया, आपकी समझ में नहीं आया। और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, 12 की जगह 8 को मना लो। कौन मना करता? मनाइए, आप 8 को मना लीजिए। मगर नहीं मनाएंगे, सिर्फ मनाने से रोकना है। अब एक बात ये आती है, क्या सहाबा ने मनाया नबी का मीलाद? और जो सहाबा ने नहीं किया वो आप कर रहे हो, बिदअत है। क्या है? बिदअत। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, गौर से सुनना जवानों, नौजवानों को जल्दी जरा काबू में लिया जाता है। का बिदअत, जो सहाबा ने नहीं किया वो आप कर रहे हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात। चलो सहाबा के दौर की अगर बात करते हो तो चलते हैं ना सहाबा के दौर में, देखते हैं, समझते हैं जरा। सहाबा के दौर में और आज आपके यहां इस दौर में कितना फर्क है? आप कहते हैं सहाबा ने नहीं मनाया नबी का मीलाद, हम कहते हैं सहाबा ने मनाया नबी का मीलाद। कैसे भाई? तरीका अलग हो सकता है, बात तरीके पे नहीं हो रही। वक्त के साथ तरीके बदलते हैं, अंदाज बदलते हैं, आशिकों के अंदाज बदलते हैं, तरीका अलग हो सकता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, मेरे आका के सहाबा ने महफिलें सजाई, आका का मीलाद पढ़ा। मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा ने आका का मीलाद पढ़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा बैठे हुए हैं, मेरे मुस्तफा का गुजर हुआ। ताजदारे मदीना ने फरमाया सहाबा क्या कर रहे हो? ए सहाबा यहाँ क्या कर रहे हो? अल्लाह अकबर कबीरा, सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, हम आपका मीलाद पढ़ रहे हैं। ऐ लोगों, सहाबा ने महफिलें सजाकर नबी का मीलाद पढ़ा, आज भी तो दीवाने महफिलें सजाकर नबी का मीलाद पढ़ते हैं। इसमें बता गलत क्या है? रह गई बात जुलूस की। कहने लगे जुलूस कहाँ से लाए? ये जुलूस तुम्हें कहाँ से मिला? हमने कहा चलो तुम्हें बताते हैं जुलूस कहाँ से लाए, जुलूस कहाँ से मिला। आओ जरा मदीना मुनव्वरा, आज दुनिया के तमाम मुसलमान तड़पते हैं और दुआ करते हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे, या अल्लाह गुंबदे खजरा की जियारत करा दे। दुआ मांगता है हर मोमिन, या अल्लाह मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे। और बिलखुसूस सुन्नी मुसलमान अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश करता है, ऐ मौला मुझे इस जिंदगी में एक बार मदीना जरूर दिखा दे। तमन्ना है ना हर किसी के दिल में, दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है।
आपकी भी तमन्ना है तो आप, मैं दुआ करूं आप मेरे साथ शरीक हो जाइए। हुजूर की बारगाह में लो लगा के कहिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जिन्हें मदीना जाना है वो बोले सुभान अल्लाह। जिन्हें मदीना जाना नहीं है, जो नहीं जाना चाहते वो बिल्कुल खामोश रहें। जिन्हें जाना है वो बस बोलेंगे, जिन्हें जाना है वो जोर से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, सबको जाना है। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस गुलाम को, इस फकीर को हुजूर ने करम फरमाया। रमजानुल मुबारक में इज़्न आ गया, बुलावा आ गया और इस फकीर ने हुजूर का प्यारा रोजा देख लिया। अल्लाह का एहसान है। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का जन्नत का जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार। अब मेरे जाने के बाद हो सकता है कोई शख्स आपसे कहे कि साहब आपके मौलाना तकरीर करते हुए कह रहे थे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, तो कहेंगे साहब मदीना और जन्नत ये क्या मामला। हमने कहा पढ़िए हदीस, हुजूर का फरमान। हुजूर ने क्या फरमाया, ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्ना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन है ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये जन्नत की जमीन है। इसको थोड़ा कूलर को इस तरफ घुमा दो, हवा ज्यादा आ रही है इसकी, उस तरफ कर दो पीछे को। जी क्या फरमाया हुजूर ने, मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जमीन है ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये जन्नत की जमीन। आप मेरी बात समझ रहे, समझ में आ रहा है ना आप। हुजूर फरमाते हैं ये जमीन दुनिया की है ही नहीं, ये जन्नत की जमीन है। अच्छा ये तो एक खास जगह, जितने भी जाते हैं मदीना में जाहिर हुजूर के दीवाने, तो रियाजुल जन्ना में जाने के लिए मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है, उसमें पहले बुकिंग करनी पड़ती है। 5 मिनट का या 10 मिनट का वक्त मिलता है, अंदर जाके आप नफल पढ़ें, हुजूर के मिंबर को देखें, जियारत करें उस जगह की। इस तरफ से हुजूर के रोजे की जालियां हैं, इस तरफ से ये रियाजुल जन्ना है, मवाजा शरीफ उसके सामने से है। फिर आप जब निकलेंगे तो वो उधर से निकालते हैं कि मवाजा शरीफ की तरफ से हुजूर की जालियों की जियारत करते हुए बंदा बाहर आता है। ये तो वो रियाजुल जन्ना। मगर एक और हदीस का टुकड़ा है, हुजूर ने पूरे मदीने के बारे में क्या फरमाया, सुनिए। मुस्तफा जाने रहमत ने मदीने के बारे में क्या फरमाया, सुन्नियों दिल खुश हो जाएगा, तड़प जाओगे, मचल जाओगे। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया,
अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। मुस्तफ़ा जान रहमत ने ऐलान फरमाया, है मेरे गुलामों सुनो, मदीने की कोई एक गली नहीं, एक खित्ता नहीं, एक मदीने का कोई बाजार नहीं। आका ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया। वही मदीना है मेरे अजीजो सहाबा, उसी मदीने के अंदर हुजूर से पहले हिजरत कर करके पहुंच चुके थे, काफी सहाबा पहुंच चुके थे। लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म हो गया, महबूब आप भी हिजरत करो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने बिस्तर पे मौला अली को सुलाया, सिद्दीक़ अकबर को साथ लिया। हुजूर का इंतखाब देखें, बिस्तर पे मेरे आका ने मौला अली को सुलाया, अबू बकर सिद्दीक को आका ने साथ लिया। हिजरत, इधर तो ये हिजरत का मामला, उधर कुफारे मक्का ने प्लानिंग की। मक्के के काफिरों ने दारुन नदवा में एक मीटिंग की और कहने लगे कि भाई अब हम किसी कीमत पर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हम उनको नहीं छोड़ेंगे, अब हम उनको कत्ल करेंगे। मंसूबा बनाने लगे, प्लानिंग करने लगे। एक बार और मीटिंग लगाई थी, एक बार और मशवरा किया था, तब भी हुजूर के कत्ल का मंसूबा बनाया था। तब हजरत उमर को तैयार करके भेजा था, तलवार दे के भेजा था, उमर जाओ कत्ल करके आओ। मगर भूल गए थे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत उमर को भेजा था तैयार करके, पहले जाओ उमर कत्ल करके आओ। उमर गए तलवार लेके बड़े गुस्से में। रास्ते में किसी ने देखा उमर इतने गुस्से में, पूछा उमर कहाँ? बोले आज मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देखो। जाओ जरा अपने घर का हाल देखो, घर की खैरियत लो। आपकी बहन ने कलमा पढ़ लिया, आपके बहनोई मुसलमान हो गए। इतना सुना तो उमर गुस्से में चले, तलवार लेकर अपनी बहन के दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे को दस्तक दी, बहनोई ने आकर जो देखा तो दरवाजे पे उमर बिन खत्ताब खड़े हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अंदर गए, जाकर बताया हजरत उमर की बहन को तुम्हारे भाई तलवार लेके आए हैं। अल्लाह अकबर। जरा इसी में देर हुई दरवाजा खोलने में, और मजीद इन्होंने दरवाजे पे दस्तक दी, खड़काया। अब आपकी बहन ने दरवाजा खोला, अंदर आए, कहने लगे तुमने कलमा पढ़ लिया है, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है। आपकी बहन ने कहा हाँ, हमने हक को अपना लिया, हमने हुजूर की गुलामी को अपना लिया। उमर को गुस्सा आया, मारने लगे बहन को। बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, इतना मारा कि दोनों के खून निकलने लगा। हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे, मैं भी खत्ताब की बेटी। ए उमर जान लो, तुम भी खत्ताब के बेटे, मैं भी खत्ताब की बेटी। जितना मारना है मार लो, मगर इतना याद रखना मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं ताजदारे मदीना की गुलामी को नहीं छोड़ूंगी। इतना सुना तो हजरत उमर हैरान, ये कौन सी मोहब्बत है, ये क्या जज्बा इश्क है। दिल बदलने लगा, कहने लगे अच्छा तो फिर ऐसा करो, वो जो किताब तुम पढ़ रहे थे क्या है, मुझे भी सुनाओ, मुझे भी दिखाओ। आपकी बहन ने कहा वो कुरान है। क्या है? कुरान। क्या है?
जोर से। कुरान का वो कुरान है। कहने लगे मैं भी पढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले पाक होना पड़ेगा। कीजिए गुस्ल, हो जाइए पाक। हजरत उमर फारूक आजम तैयार हुए, पाक हुए, गुस्ल किया। अब कुरान सुनाया गया। हाय 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 हाय। अब कुरान सुनाया गया। उमर ने कुरान सुना। कुरान की आयतें दिल में उतरने लगी, दिल बदलने लगा। कहते हैं बहन से, ऐ मेरी बहन, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। ऐ मेरी बहन, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। ताजदारे मदीना की बारगाह में गए, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। तो पहले जो इन्होंने प्लानिंग करके हजरत उमर को भेजा था वो तो मुसलमान हो गए। अब की बार इन्होंने मंसूबा बनाया, एक आदमी नहीं भेजेंगे। एक आदमी डगमगा जाता है, कहा फिर क्या करें? कहा आज की रात 40 लोग जाएंगे। कितने? 40। तैयारी कर ली, 40 लोगों को तलवारें पकड़ा के कहा आज की रात नहीं छोड़ना है, कत्ल कर देंगे माज़अल्लाह। ये 40 के 40 चले। हुजूर के घर के आसपास दाएं बाएं खड़े हो गए। अच्छा, इधर अल्लाह ताला ने महबूब को बाखबर कर दिया। महबूब, कुरान की आयत नाजिल हो गई, वमा रमैता इज़ रमैता इन्नल्लाह रमा। हुजूर ने कंकरियां उठाई, फेंकी। हुजूर उन्हीं के सामने से गुजर गए, किसी को नजर नहीं आए। उन्हीं के सामने से गुजरे, किसी को बेटा उन्हीं के सामने से गुजरे, किसी को नजर नहीं आई। एक बात कहूं, एक जुमला कहूं, इजाजत है? हुजूर उनके सामने से गुजरे, किसी को नजर नहीं आए, महसूस नहीं हुआ किसी को। हम कहते हैं हमारी महफिलों में हुजूर आते हैं, कहते हैं लोग आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? हमने कहा इसलिए नजर नहीं आते, शायद तुमको कंकरी लग गई होगी। हम नबी के दीवाने मुस्तफा के गुलाम हैं, हमें हवा की खुशबू बता देती है कि मुस्तफा आ गए हैं। माहौल बता देता है कि हुजूर आ गए हैं। ताजदारे मदीना उन्हीं के सामने से गुजरे, चले गए। आका हजरत अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर। इधर ये 40 के 40 खड़े रहे। इन्होंने देखा निकले नहीं, निकले नहीं, निकले नहीं, निकले नहीं, तो सोचा चलो अंदर ही घुस जाते हैं घर में। अंदर गए, अंदर गए, बिस्तर पे देखा, चादर हटाई तो हैरान हो गए, बिस्तर पे नबी नहीं बल्कि मौला अली आराम फरमा रहे हैं। अली हैं। इन्होंने कहा बड़ी गड़बड़ हो गई, वो तो निकल गए। अब घोड़े दौड़ाए, मियां दौड़ो पीछे पकड़ो। हुजूर ने उधर गारे सौर के अंदर हुजूर पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गारे सौर को साफ किया, अपने कपड़े फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद किया और उसके अंदर फिर हुजूर को बुलाया। अब अल्लाह का करम देखें, अल्लाह ताला जब मारने पे आता है ना, तो अल्लाह ताला एक लंगड़े मच्छर से बहुत बड़े बादशाह को भी मरवा देता है।
तो वक्त के बादशाहों से डरने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह से डरो। अल्लाह जब मारने पे आता है तो आपने नमरूद का हाल नहीं देखा। मच्छरों की फौज आई, एक लंगड़ा मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते घुसा, दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। मियां लंगड़ा था, मगर उस अकेले लंगड़े ने नमरूद का काम तमाम कर दिया। अल्लाह ताला मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, और बचाने पे आए तो अल्लाह मकड़ी के जालों से हिफाजत फरमा दे। जब हुजूर गारे सौर में आए तो मकड़ियों ने गारे सौर के दरवाजे पे जाला बुन दिया। कुफार पहुंचे थे वहां तक, मगर इन्होंने देखा यहाँ तो जाला, यहाँ तो कोई ना आया ना गया, वापस चले गए। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। कमर चांद, आपने देखा होगा चांद चमक रहा है, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा, अब्र का टुकड़ा आता है, और वो जब चांद के ऊपर आ जाता है तो चांद बिल्कुल काला हो जाता है। अल्लाह की शान देखे ना। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू जानते, जुगनू वो रात में जो कीड़ा निकलता है जिसमें लाइट लगी रहती है, लाइट ऑन लाइट ऑफ, लाइट ऑन लाइट ऑफ। क्या बोलते हैं आपके उसको बंगला में? जुगनू बोलते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान आए ना, मच्छर बड़ा परेशान कर रहे थे उन्हें, मच्छर। तो एक अंग्रेज ने साहब बड़ी कोशिश की, उसने एक बार क्या किया, उसने सोचा कि यार ये उजाले में आ रहे हैं तो अंधेरा करो, फिर मैं इन्हें दिखाई नहीं दूंगा, नजर नहीं आऊंगा। उसने अंधेरा किया, कंबल लपेटा पूरा, चारों तरफ से चादर ओढ़ी, बिल्कुल पैक होके लेट गया। मच्छरों से परेशान था, मगर उसने देखा कि उसकी चादर में एक जुगनू घुस गया। अब जुगनू जब चादर में अंदर पहुंच गया तो उसकी लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। अंग्रेज ने वो चादर उतार के फेंकी, दौड़ा हुआ भागता हुआ जा रहा है। उसे पकड़ के पूछा, भाई क्या हो गया? बोला हिंदुस्तान के मच्छर बड़े खतरनाक हैं। कहा क्या हुआ? बोले मैंने अंधेरा कर दिया था तो मच्छर इतने खतरनाक हैं, टॉर्च लेके आ गए। बोले ये मच्छर नहीं छोड़े। जुगनू, अल्लाह की कुदरत देखो यार। ये लाइट जलाने के लिए एक वायर जा रहा है, पीछे से करंट मिल रहा है। अच्छा, वहां इस लाइट के करंट पहुंचने तक जो है कितना बड़ा पीछे सिस्टम है, लाइट बन रही है, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। फिर वो ट्रांसफार्मर में पहुंचती है, बड़ी बड़ी लाइनें आती हैं, ट्रांसफार्मर में पहुंचती है, वहां से कन्वर्ट होकर लाइट निकलती है। कितना बड़ा सिस्टम है। अल्लाह की कुदरत देखो ना, अल्लाह ने एक जुगनू के अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, बिजली घर भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। इतनी सी जान, अल्लाह की कुदरत देखो। अल्लाह ने उसके अंदर लाइट लगा दी, ट्रांसफार्मर लगा दिया, अंदर ही उसके बिजली पैदा हो रही है और अंदर से ही वो लाइट जला रहा है। अल्लाह की शान। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सोर में जाला करा दिया। हुजूर अब वहां से किधर? मदीने की तरफ। अब सुना जुलूस, जुलूस। इधर मदीने वाले को खबर, मदीने वालों को पता है कि मुस्तफा आ रहे हैं। आए अब खुश होना सुनिए। इधर मदीने वालों को पता है कि मुस्तफा आ रहे हैं, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, ताजदारे मदीना आ रहे हैं। इन्होंने तैयारियां कर ली। सारे मदीने वाले मदीने से बाहर निकल के आ गए शाहराह पर। वो शाहराह जो मक्के से आती है। बच्चे भी आ गए, बड़े भी आ गए। बच्चों ने हाथों में दफ उठाए, औरतें छतों पे हैं, बच्चियां दफ बजा के कहती हैं, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई।
वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दाई। दफ बजा के गाए जा रहे हैं तराने, आका की अजमत के तराने गाए जा रहे हैं। जब मेरे आका मदीने में दाखिल हुए, सारे मदीने वालों ने खुशियां मनाई, चरागा किया, सारे मदीने वाले हुजूर को लेकर चले। अब देखो नजरा, सबसे पहला जुलूस मदीने वालों ने निकाला। हुजूर के आने पर जुलूस निकाला मदीने वालों ने, नबी के गुलामों ने, नबी के सहाबा ने। जब नबी के मदीने वाले सहाबा, मदीने वाले गुलाम नबी का जुलूस निकाल सकते हैं, तो हिंदुस्तान में हम नबी के दीवाने क्यों नबी का जुलूस नहीं निकाल सकते? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। नबी का मीलाद होता रहे। अच्छा एक बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात है, मीलाद कहते किसको हैं? मीलाद का माना क्या है? मीलाद का माना पैदाइश, यही तो है विलादत, मीलाद। हमने कहा मीलाद मतलब हुजूर की पैदाइश, मीलाद मुस्तफा हुजूर का मीलाद, हुजूर की पैदाइश, हुजूर का दुनिया में आना। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, जिक्र करना ही मीलाद है, खुश होना ही मीलाद है। हुजूर की विलादत का जिक्र सहाबा ने बार बार किया, क्योंकि अल्लाह का जो इंतखाब है उसका जिक्र बार बार हुआ है, सहाबा ने किया है। तो यही तो मीलाद है, यही मीलाद तो सुन्नी करते हैं। अल्लाह का इंतखाब भी देखें आप, क्या इंतखाब है अल्लाह का। परवरदिगारे आलम ने महबूब को भेजना है तो अल्लाह ने चुना, इंतखाब किया। परवरदिगारे आलम ने तमाम मखलूकात में इंसानों को चुना। इंसानों में अल्लाह ने, इंसानों के अंदर, इंसानों में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को चुना। हजरत इब्राहीम के दो बेटे, उनमें हजरत इस्माइल को चुना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बनु किनाना को चुना। बनु किनाना से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम से अल्लाह ने बनु कुरैश को चुना। बनु कुरैश से अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला को चुना, और हजरत अब्दुल्ला के जरिए हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना खातून से हुई, और फिर वो नूर मुंतकिल हुआ पुश्ते हजरत अब्दुल्ला के जरिए रहम सैयदा आमिना में पहुंचा, और 12 रबीउल अव्वल को वो नूर मुस्तफा लबादे बशरियत में दुनिया में जलवागर हो गया। अल्लाह ने चुना है, इंतखाब अल्लाह का। और बताऊं, पूरा पूरा अल्लाह का इंतखाब। हजरत आदम से अगर आप चलेंगे ना, अल्लाह का इंतखाब देखो, मचल उठोगे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इंतखाब अल्लाह का देखते जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। ये हमारे नस्ल इंसानी के माँ बाप हैं।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शादी जनाब हजरत हव्वा से हुई। हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारिद। सुनियो इंतखाब, सुन लो इंतखाब। हजरत आदम के बेटे शीस, शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। अब तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिक, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखिए ना, ये अल्लाह का इंतखाब है। ये जितने हुजूर पर उंगली उठाते हैं ना, इन्हें दादा के आगे परदादा का नाम पता नहीं होता, परदादा लकड़दादा आगे का पता ही नहीं होता शिजरा क्या है, और उंगली किस पे? हुजूर पे, हुजूर पे उठा रहे हैं। अरे मेरे आका की शान तो ये है कि अल्लाह ने हुजूर के हसब व नसब को देखो कैसे चुना है, लोगों को इंतखाब किया। और अल्लाह का इंतखाब देखो जरा आगे, हुजूर ने, अल्लाह ने इंतखाब किया और फिर हुजूर को जलवागर फरमा दिया। अल्लाह ताला ने महबूब खुदा को दुनिया में भेज दिया, यानी अपने महबूब को दुनिया में भेज दिया और ऐलान कर दिया, मैंने अपने महबूब को भेज दिया है, आशिकों जमा हो जाओ। आशिक जमा होने लगे, आशिक इकट्ठा होने लगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए आका की बारगाह में, बनु तमीम को छोड़कर, हजरत उमर बनु वदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर, हजरत उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, हजरत अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, हजरत अबू ज़र कबीले गफ्फार को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, हजरत सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आशिक जमा होने लगे। आशिक मुस्तफ़ा की बारगाह में जमा हो गए। मैं जुमला आगे बढ़ के कहता हूँ, ये आशिक इधर जमा हुए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, मुझे जुमला बोलने की इजाजत दी जाए। बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर आशिक जमा होने लगे। आशिक जमा हुए और ऐलान हो गया, क्या? हर तरफ उजाला है आमना के आंगन में, और वो उजाला पूरी दुनिया में फैला,
पूरी कायनात में फैला है। हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, हर तरफ उजाला है आमिना के आंगन में, नूर वाला आया है आमिना के आंगन में, नूर वाला आया है आमिना के आंगन में। आखिरी नबी बनकर शान से वो आए हैं, हुजूर आखिरी नबी, आखिरी नबी बनकर शान से वो आए हैं, आखिरी नबी बनकर शान से वो आए हैं, आखिरी नबी बनकर शान से वो आए हैं। कुदसियों का मेला है आमिना के आंगन में, कुदसियों का मेला है आमिना के आंगन में। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतव रहमत का झाला, वो आदम का ईसा का सबका हवाला, वो हुस्ने नजाकत उमंगों की माला, वो जिसने वो आकर के जिसने सभी को संभाला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो बाला, जो समझे उसे कोई है होश वाला, वो हर मौजज़े में रसूलों से आला, वो तकवी में अहसन में सबसे निराला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, ज़मी के हंसी सब नजारे गवाह है, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया, वो आबाद करने जहान आ गया है, वो बनकर दो आलम की जान आ गया है, वो बनकर दो आलम की जान आ गया है। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी। तवज्जो है जी, थके तो नहीं है आप लोग, परेशान तो नहीं है, कोई घबराहट, कोई टेंशन? बस तो फिर कोई टेंशन ही नहीं। इमाम साहब क़िबला वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतजिर जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनकी खातिर वादी बतहा, वो आए दे गए जिनकी बशारत हजरत ईसा, वो आए जिनकी आमद का हर एक सू बोल बाला है, वो आए जिनके दम से अर्शे आजम पे उजाला है, वो आए हैं, वो आए हैं, क्यों ना खुशी मनाए। तेरा बेटा जिस दिन पैदा हुआ तू उसका बर्थडे बराबर मनाता है, केक काटता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सारी हुजूर के मिलाद पर है। कोई किसी पार्टी में है तो अपने पार्टी के सुप्रीम लीडर का केक काट के जन्मदिन मनाता है। बोलो है? आपके यहाँ तृणमूल कांग्रेस है ना,
ममता दीदी, अभी हमारे यहाँ मुल्क में जितनी पार्टियां हैं, सियासी तंजीमें, सियासी जमातें, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, वो बीजेपी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सारी पार्टी, जब इन पार्टियों के सुप्रीम लीडर्स के जन्मदिन आते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर इनके फॉलोवर, इनके पैरोकार, यानी इनके पार्टी के वर्कर, कार्यकर्ता चौराहों पे रख रख के केक काट काट के पार्टी करते हैं और दुनिया को बताते हैं आज हमारे नेता का जन्मदिन है। ये छोटी छोटी पार्टियां ये बताती हैं, छोटी छोटी पार्टियों के कार्यकर्ता इसमें खुशी महसूस करते हैं। और किस लिए करते हैं ये? कि हमारे पार्टी के नेता को जब पता लगेगा कि मुर्शिदाबाद के हमारे वर्कर्स ने हमारा जन्मदिन मनाया तो वो हम लोगों से खुश हो जाएगा। यही तो मकसद है। हम इसलिए जन्मदिन मना रहे हैं कि हमारी पार्टी का सुप्रीम नेता हमसे खुश हो जाएगा, हमें अपने करीब कर लेगा। अरे दुनिया के लीडरों के करीब होने के लिए तुम उनके जन्मदिन मनाते हो। हम सुन्नी मुसलमान दुनिया के लीडरों के करीब नहीं होना चाहते, हम तो मुस्तफा जान रहमत के करीब होना चाहते हैं।